राजा दाऊद ने एक धर्मी जन की प्रार्थना को परमेश्वर द्वारा सुने जाने और उसे हर दुख से निकालने की बात कही। लेकिन कितने लोग हैं जो सालों साल तक अपनी परिस्थितियों में फंसे रहते हैं और फिर उन्हें ये लगता है कि शायद परमेश्वर ने भी उन्हें भुला दिया है। 38 साल के अपाहिज को तो प्रभु यीशु ने चंगाई दे दी, लेकिन उसी तालाब के किनारे कितने और लोग थे जो वहीं पड़े रहे। परमेश्वर क्या सच में अपने अनुग्रह द्वारा सबको आशीष देना चाहते हैं या केवल कुछ लोग ही इसका हक रखते हैं? शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने भजन संहिता 102 उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई हैं। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। कराहते कराहते मेरा चमड़ा हड्डियों से सट गया है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन आमीन। दुख के समय हम सब परमेश्वर को पुकारते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जिन्हें उसी समय उत्तर मिल जाता है? जो दुख है या तकलीफ है किसी के जीवन में, वो तरह तरह की होती है और उसका कारण भी अलग ही होता है। एक शारीरिक दर्द है, फिजिकल पेन है, जो कि चोट लगने से या बीमारी से होता है और जिसका कारण हो सकता है केयरलेस हो जाए हम, किसी और की गलती हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए हमारे शरीर में, और इसे हम बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं क्योंकि शरीर में दर्द होता है और प्रॉपर मेडिकल केयर के कारण आमतौर पर ठीक भी हो जाती है। हालांकि इसमें टाइम लगता है और इसके कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं रहते हैं। हालांकि कुछ बीमारियों के इफेक्ट बहुत देर तक चलते हैं, लेकिन ये एक हमारे माइंड के अंदर एक परमानेंट इम्प्रिंट, परमानेंट एक छोड़ देती है ठिकाना, और ये हमारे रिश्तों को भी खराब कर देती है। साइकोलॉजिकल या मेंटल पेन जो है वो, उसको हम पहचानते हैं और उसकी जो ट्रीटमेंट इलाज है वो भी बहुत समय लगता है, उसे पहचानना भी मुश्किल होता है। और इस प्रकार का जो दर्द है वो परसेप्शन है, सही जो इशू है वो शायद ना सही हो, लेकिन परसेप्शन है कि यही है और फिर डिफिकल्ट हो जाता है उसे मैनेज करने के लिए भी। पहले जो केस था उसमें विजिबल सिम्टम्स हैं, दिखाई देता है। जो दूसरा केस है इसमें सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है और सडनली वो तूफान की तरह उठता है और फिर बहुत चारों तरफ दुख दर्द फैला देता है, क्योंकि उसकी जो रिएक्शन होता है वो बड़ा गजब का होता है। बिथानी में मरियम और मार्था का परिवार एक अमीर परिवार था और उनके भाई लाजरस की बीमारी के कारण उन्होंने प्रभु यीशु को संदेश भेजा ताकि उसकी चंगाई के लिए सहायता करें। यूहन्ना 11 की 5वीं आयत में हम देखते हैं, 5वीं 6वीं आयत में प्रभु यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखते थे। फिर भी जब उन्होंने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर थे वहीं 2 दिन और ठहर गए। प्यार करते हैं, वो बिल्कुल क्लियर है, और इंडिविजुअली प्यार करते हैं क्योंकि तीनों के नाम वहां अलग अलग दिए गए, फैमिली के साथ नहीं है सिर्फ। और लाजर से भी उतना ही प्यार था उनको। इसके बाद में भी उनकी जो प्रार्थना थी उसके ऊपर प्रभु यीशु चले नहीं, 2 दिन वहीं रुके रहे। कुछ लोग ये कहेंगे क्योंकि प्रभु यीशु के जीवन पर खतरा था, क्योंकि यहूदी लोग उसे यरूशलेम में पकड़ना चाहते थे और बथानी यरूशलेम के बिल्कुल नजदीक था, इसलिए वो नहीं गए। लेकिन 2 दिन बाद भी खतरा उतना ही था, वो तो बना ही रहा। और लेकिन ये 2 दिन के अंदर जो दुख और दर्द मरियम और मार्था के जीवन में आया उसके भाई की मृत्यु के कारण, वो हम बयान नहीं कर सकते। चेले और दोनों बहनें प्रभु यीशु की प्लान के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने वो दुख उठाया क्योंकि प्रभु यीशु ने उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। यहूदी ट्रेडिशन के अनुसार किसी भी आदमी के मरने के बाद में उसकी आत्मा उसकी शरीर या उसकी कब्र के आसपास 3 दिन तक घूमती थी ताकि किसी तरह उसमें दोबारा घुस सके। 3 दिन के बाद मरियम और मार्था का दुख और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि उसके बाद में उनके भाई के जी उठने की आशा बिल्कुल खत्म हो गई।
यूहन्ना दूसरा अध्याय पहली 11 आयत में काना की मैरिज में जब वो वाइन खत्म हो जाती, प्रभु यीशु ने अपनी माता मरियम की रिक्वेस्ट के बारे में, और यूहन्ना 7 की पहली 10 आयत में जब उसके भाइयों ने उन्हें कहा कि तुम यरूशलेम जाओ, उन्होंने उनका उत्तर तो दिया, लेकिन अपने ही तरीके से अपने ही समय पर उत्तर दिया। मार्कुस 7 की 26 से 29 आयत में प्रभु टायर और साइडोन में चले जाते हैं, तो वहां पर उनके पास एक औरत आती है जो कि यूनानी और सुरफिनिकी थी जाति की थी। तो वो अपनी लड़की के लिए उनसे सहायता मांगती कि वो उसे चंगाई दे दें। प्रभु यीशु ने उसके लिए एक अद्भुत तरीके के शब्द उसके लिए इस्तेमाल कर दिए। उन्होंने कहा पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। लेकिन ये बात अलग है कि जो कुत्ते शब्द इस्तेमाल किया वो पालतू जो छोटे कुत्ते हैं वो कहा गया। जो औरत थी वो समझ गई कि प्रभु यीशु आशीष तो देना चाहते हैं, और वो लगी रही, और फिर उसकी लड़की चंगाई पा गई। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए या किसी भी काम करने के लिए हमारे जीवन में अपने टाइम टेबल के अनुसार करते हैं, हमारे किसी उसके कारण नहीं है। हालांकि हमें लगता है कि डिले हो रही है, वो डिनाइल नहीं है, और प्रभु यीशु कभी लेट नहीं होते, हमेशा टाइम पर ही होते हैं। जो लंबा समय लग जाता है तो जिसमें दुख हमें ज्यादा झेलना पड़ता है, परमेश्वर को फिर महिमा भी उतनी ही ज्यादा मिलती है। लेकिन जो दुख उठा रहा है वो सोचता है कि परमेश्वर उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और उसके दुख के बारे में उन्हें कोई फिक्र नहीं है। पर क्या परमेश्वर सचमुच अपने बच्चों के दुख को नहीं समझते हैं? क्या उससे उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है? यशाया नबी की पुस्तक उसका 49 अध्याय उसकी 15-16 आयत में यहाँ इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने कहा, परंतु सियोन ने कहा यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। फिर आगे से उत्तर आता है, ये प्रभु की परमेश्वर की वचन है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, और तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। योर वॉल्स आर एवर बिफोर मी। तो परमेश्वर ने हर विश्वासी को अपना एक हिस्सा बना लिया अपने हाथों पर उसे उकर कर। एक अविश्वासी जिस पर परमेश्वर पर कोई जैसे विश्वास नहीं था, वो जंगल में जा रहा था, अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ा भालू आ गया। वो डर गया, उसने एकदम परमेश्वर से प्रार्थना की कि मुझे बचाइए। परमेश्वर ने उसे पूछा, क्या तुम विश्वास करने लगे हो या तुम अविश्वासी की मैं सहायता करूं? उसने एकदम कहा, प्रभु सहायता कीजिए, जो ये भालू है इसे विश्वासी बना दो। और सडनली उसने देखा कि भालू प्रार्थना करने लग गया परमेश्वर के सामने कि आपका धन्यवाद है, आपने आज मुझे अदब तरह का खाना दे दिया है। क्या हम उस अविश्वासी की तरह परमेश्वर की तरफ उसी समय मुड़ते हैं जब हम परेशानी में आ जाते हैं, जब हम दुख दर्द से भरे हुए होते हैं, या हमारा जो उनके साथ मेल मिलाप है वो लगातार रहता है? उत्पत्ति 6 अध्याय 5-6 आयत में आदम और ईव ने पाप किया, लेकिन उसके बाद में पाप इतना ज्यादा बढ़ गया तो यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। परमेश्वर पछताए कि उन्होंने इंसान को क्यों बना दिया। अगर हम आज अपने चारों तरफ देखें, क्या हालात कोई अच्छा है? उस समय के हालात में आज के हालात में क्या फर्क है? वैसा ही तो है। और हम देखते हैं कि पाप उतना ही है, और बहुत ग्रुप से लोग हैं जो कि परमेश्वर के पुत्र को तो यकीन करते ही नहीं, शैतान की आराधना करते हैं, रेगुलर वर्शिप करते हैं। शैतान के लिए घर भवन बनाए गए हैं, शैतान का मंदिर कहते हैं उसे। जब हम फिर दुख उठाते हैं किसी भी कारण से, तो पहला तो ये है कि हमें ये पहचानना जरूरी है कि उस दुख का कारण क्या है, किस कारण से ये आया हमारे जीवन में,
क्या इस कारण को हम अपने आप ठीक कर सकते हैं? और फिर हम प्रार्थना करें और परमेश्वर की सहायता मांगें कि हम उस परिस्थिति से निकल सकें। परमेश्वर सहायता करने के लिए तैयार हैं। क्या हम उनकी तरफ मुड़ के सहायता मांगने के लिए तैयार हैं? पाप के कारण दुख दर्द दुनिया में आ गए, लेकिन कोई जन्म से ही क्यों ऐसे हालात में आ जाता है, और ऐसे समय में हमें कैसे रहना चाहिए और क्या करना चाहिए? यूहन्ना 9वां अध्याय पहली 3 आयत में प्रभु यीशु चेलों के साथ परमेश्वर के भवन से निकलते तो वहां पर एक लंगड़ा इंसान बैठा है जो जन्म से ही अंधा है। अंधा इंसान बैठा है जो जन्म से अंधा है। तो चेले उससे पूछते हैं, हे रबी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? कि कारण क्या है वो ये जानना चाहते हैं। इनवेरिएबली जो भी दर्द दुख तकलीफ आती है, हम ये सोचते हैं कि किसी पाप के कारण हुआ है। जो पाप हमने अंगीकार नहीं किया, उसकी माफी नहीं मांगी है, उसके कारण ये हो रहा है। अय्यूब की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 6ठी आयत। अय्यूब 8वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में अय्यूब का दोस्त है बिल्दाद जो शूहाइट है, वो भी उसे ब्लेम करता है कि तुमने कुछ ना कुछ पाप तुम्हारे छुपा हुआ है। वो कहता है, यदि तू निर्मल और धर्मी रहता तो निश्चय वे तेरे लिए जागता, परमेश्वर तेरे लिए जागते और तेरी धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देते। सब कुछ तेरे को दोबारा रिस्टोर हो जाता है। उसने भी ब्लेम कर दिया। अय्यूब के जो मित्र थे, पूरे डिस्कशन में वो उसे पाप के लिए अक्यूज करते रहे, उसके ऊपर लांछन लगाते रहे और उसको ये कहते रहे कि तू पाप की माफी मांग और परमेश्वर की तरफ मुड़, ताकि फिर तुम्हें वो इनोसेंट डिक्लेयर करें। फाइनली जब परमेश्वर ने उत्तर दिया तो उन्होंने ये कारण नहीं बताया कि अय्यूब को तकलीफें कैसी हुई, क्यों उसे दुख उठाया, लेकिन उन्होंने अपनी पावर और अथॉरिटी कि मैं क्या कर सकता हूं वो दिखा दी। उन्होंने अपनी सॉवरन अथॉरिटी को दिखा दिया कि मैं किसी के अधीन नहीं हूं, मैं जो करता हूं वही करता हूं। कोई भी ये पहचान नहीं कर सकता है कि धरती के ऊपर किसी के ऊपर किस तरह का दुख क्यों आता है, क्योंकि परमेश्वर की जो इच्छा है उसके अनुसार ही सब कुछ होता है। अय्यूब की पुस्तक उसका 42 अध्याय उसकी 7वीं आयत में पर हम यहाँ देखते हैं, जब यहोवा ने ये बातें अय्यूब से कह चुके तब उन्होंने तेमानी एलीफाज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने मेरे बारे में गलत बोला है, जैसे अय्यूब बोला वैसा तुम नहीं बोले हो। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसकी 18वीं आयत में पौलुस रसूल एक और बात कह देते हैं। वो कहते हैं, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो। इसका मतलब ये चाहे आनंद हो चाहे दुख हो, परमेश्वर का धन्यवाद करना हमारे लिए निश्चित है। लेकिन जब दुख में या परेशानी में है तो किस किस प्रकार कोई परमेश्वर को धन्यवाद दे। लूका 19 से 41 पाम संडे वाले दिन प्रभु यीशु जब यरूशलेम में जाते हैं तो वो रो पड़ते हैं। तो वो कहते हैं लूका 19 में कि यरूशलेम के लोगों के लिए, यरूशलेम के लिए कि तुम लोगों के लिए मैं रोता हूं, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि कुछ ही समय बाद तुम्हारा सब कुछ तहस नहस कर दिया जाएगा। और प्रभु यीशु के जाने के बाद AD 70 में भवन, परमेश्वर का भवन टोटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं रोमी। यरूशलेम को टोटली बर्बाद कर दिया जाता है। रो उठते हैं। यूहन्ना 11 की 35 आयत में भी लाजरुस की कब्र के बाहर प्रभु यीशु को पता है कि मैंने इसे उठा देना है, लेकिन प्रभु यीशु वहां भी रोते हैं। वो मार्था और मरियम का जो दुख है, जो उनकी जो तकलीफ है, उससे वो प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने भाई के मृत्यु के से बहुत ज्यादा दुखी हैं। और फिर वो इस बात पर दुखी हैं कि शैतान के कामों के कारण ये मृत्यु आई है। ये सब दुख शैतान के कारण आए हैं।
पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8वीं आयत में परमेश्वर को महिमा देने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि वो शैतान के कामों को नष्ट करे और फिर इसके द्वारा पिता परमेश्वर को महिमा मिले, क्योंकि वो शैतानों को काम को नष्ट करके शैतान के कामों को जीवन देते हैं सबको। जब हमें परमेश्वर के उस भविष्य के अनुग्रह में विश्वास हो जाता है कि हम दुख में भी होंगे, अनुग्रह हमारे पर बना रहेगा, तब हम ये विश्वास करने लग जाते हैं कि परमेश्वर कोई गलती नहीं करते हैं। जो भी हमारे ऊपर हो रहा है उनकी परफेक्ट प्लान के अनुसार ही हो रहा है, और जो हमारी इस समय की स्थिति है इससे भी वो आशीष में बदलने में भविष्य में कोई देरी नहीं करेंगे। अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय उसकी 10वीं आयत। अय्यूब 42 अध्याय 10वीं आयत। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। हम भी जब अपने दुख में दूसरों के बारे में सोचने लग जाते हैं तो परमेश्वर हमें डेफिनेटली आशीष देने लगते हैं। हमें दूसरों के लिए फल लाना है, फलवंत होना है दूसरों के लिए। शैतान सबसे ज्यादा दुख तब मनाता है जब एक विश्वासी परमेश्वर की तरफ मुड़े रहते हैं, अपनी भावनाओं के ऊपर जो उसे दिखाई दे रहा है उसके कारण डर या चिंता या शक या डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। मार्कुस 4 अध्याय 35 से 41 आयत। प्रभु यीशु ने चेलों को बोला, आओ हम पार चलें। दूसरी तरफ जाते हैं, गदारा के एरिया, वहां पर उन्होंने जाना है। गदारा में जो इंसान जैसे वो ठीक करना चाहते हैं उसमें एक लीजन है दुष्ट आत्माओं की, जो 6000 या उससे ज्यादा दुष्ट आत्माएं होती हैं, क्योंकि वो उसके बारे में जानते थे, उसके दुख के बारे में, उसके परिवारजनों के दुख के बारे में जानते थे। सडनली शैतान ने एक अद्भुत तूफान खड़ा कर दिया झील के अंदर, और प्रभु यीशु बोट के अंदर सो रहे थे। क्योंकि जो तूफान था इतना ज्यादा भयंकर था, जो चेले फिशरमैन थे, एक्सपीरियंस फिशरमैन, सारा उम्र उन्होंने फिशिंग की थी, वो भी घबरा गए और उन्होंने प्रभु यीशु को उठाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? वो भी जैसा हम सोचते हैं दुखों में उन्होंने वही कह दिया। प्रभु यीशु ने उठे और उन्होंने तूफान को शांत कर दिया। लेकिन चेले भूल गए थे कि उन्होंने कहा था, आओ हम पार चलें। परमेश्वर के पुत्र ने जो बोला है वो होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। हम दुख में अपनी भावनाओं पर केंद्रित होने लग जाते हैं, परमेश्वर से हमारा ध्यान हट जाता है। परमेश्वर ने कहा और फिर आशीष हमें मिल गई, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर आ गए और उन्होंने हमारे अंदर बल और शक्ति भर दी, ताकि परमेश्वर के वचन के साथ हम वो सब कुछ कर सकें जो प्रभु यीशु ने किया, जो उन्होंने हमें वायदा किया है। प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्माओं को भगाया वचन के द्वारा। जब उन्हें टेम्पटेशन 40 दिन टेम्पटेशन सहना पड़ा बपतिस्मे के बाद में, जब हम भी परमेश्वर के वचन, उनके वायदों को क्लेम करने लग जाते हैं, वचन के अनुसार प्रार्थना करने लग जाते हैं, तो हमारा विश्वास भी बढ़ता है, हमें उत्तर भी मिलता है। हालांकि हमारा जो दर्द और तकलीफ है वो एकदम शायद ना जाए, लेकिन हमारी परमेश्वर की तरफ जो विश्वास है वो बदलने लग जाता है, हमारी आउटलुक चेंज होने लग जाती है, हमारा सोचना उनके बारे में दृष्टिकोण बदलने लग जाता है। तो जिस प्रकार अय्यूब ने 13वां अध्याय उसकी 15वीं आयत में विश्वास में अय्यूब परमेश्वर के अनुग्रह और दया के बारे में कह देता है। वो कहता है, वो दुख में है, वो अभी भी वो कहता है, वह मुझे घात करेगा और मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। तब भी ही सेज, दो ही स्ले मी येट आई विल ट्रस्ट इन हिम, मैं उस पर विश्वास बनाए रखूंगा परमेश्वर के ऊपर। डीप एंग्विश है, सब कुछ उसका नष्ट हो चुका है, उसका परिवार नष्ट हो चुका है, लेकिन वो परमेश्वर पर ध्यान रखता है। हम दुख में डॉक्टर की रिपोर्ट को सुनने लग जाते हैं और फिर हम कारण ढूंढने लग जाते हैं, क्या हुआ, हमें क्या करना चाहिए, अब दूसरों को पूछते हैं। और
हम बहुत कम समय है जब बिल्कुल नजदीकी रिश्ते में परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं। सही समय में भी हम पूरी तरह नहीं जुड़ते हैं और दुख दर्द में भी हम उसका धन्यवाद नहीं करते, उससे दूर ही रहते हैं। क्या हम उनकी प्रेजेंस के लिए उनका धन्यवाद करते हैं? एक प्यार करने वाला पिता अपने पुत्र को, अपने बच्चे को नहीं छोड़ता है, और यही उन्होंने हमें वायदा किया है। उन्होंने कहा, मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। जब वो हमारे अंदर है, हमारे साथ हैं, जितना हमें दुख हो रहा है उससे कहीं ज्यादा उन्हें दुख हो रहा है, क्योंकि हमसे प्यार करते हैं। वो हमारे दुख तकलीफों में वो चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी खत्म हो जाए, उतना क्योंकि वो अपना दुख भी कम करना चाहते हैं। जब हम विश्वास में इस प्रकार सोचने लग जाते हैं तो दुख अपने आप ही बदलने लग जाते हैं। हम भी फिर अयूब की तरह कहने लग जाते हैं, आई विल ट्रस्ट हिम। प्यार करने वाले परमेश्वर हमारे दुख दर्द के समय को तो कम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों लगता है जैसे ये बढ़ता ही जाता है? हर परिस्थिति पर परमेश्वर का अपना कंट्रोल रहता है, कोई भी उन्हें सरप्राइज नहीं कर सकता है। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि उनके बच्चे एक परफेक्शन के लेवल तक पहुंचे इस धरती पर रहते हुए, ताकि जो उनके जीवन में उन्होंने निश्चित किया वो सब हो सके। पौलुस रसूल अद्भुत तरीके से दुख और दर्द सहे। उन्होंने जहां पर भी गए वहां उन्हें एवेंजेलिकल जर्नीज के लिए उन्हें दुख सहना पड़ा। फिर भी वो ये कह सके, रोमियो 5वां अध्याय 3 से 5वीं आयत में उन्होंने कह दिया, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिए गए हैं उनके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। अब ये वो कह सके सब दुखों के बावजूद भी। जो एक खिलाड़ी है जो एक्सेल करता है, कहीं मेडल जीता है ओलंपिक्स में या कहीं पर भी, तो वो बताता है कि उसने कितना दुख किस प्रकार उसने सहा प्रिपेयर करते हुए। जो दर्द है वो विश्वास को बढ़ाता है और टेस्ट है हमारा ये, और परमेश्वर जानते हैं हम कितना सह सकते हैं। लेकिन जो शारीरिक दिमाग है वो हर तरह के दुख से इरिटेट होता है, और जो रास्ते पर जो भी कोई थोड़ा ऊंचा नीचा होता है उससे वो भटकता है। लेकिन जो आत्मिक इंसान है वो हलीम रहता है और धीमा चलता है। एक विश्वासी के चुने जाने की जो आशीष है उसका मतलब है उनके साथ नजदीकी रिश्ते में जाना। जितना हम नजदीक जाते हैं उतनी ही उनकी महिमा हमारे सामने और भी अद्भुत तरीके से प्रकट होती जाती है। और जो चुने गए हैं उन्हें इस दुनिया में परमेश्वर के पुत्र का अक्स ज़ाहिर करना है, जिन्हें उन्होंने भेजा ताकि वो दुख उठाएं। यशाया 53 की 10वीं आयत में, यशाया 53 की 10वीं आयत में लिखा है, तो अभी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। यहोवा ने ही उसे दुख सहने दिए। अपने पुत्र को जब उनके ऊपर थूका गया, उनका मखौल उड़ाया गया, उन्हें दंड दिया गया, क्रूसीफाई कर दिया गया। अल शराई दो ऑलमाइटी परमेश्वर है, अपने पुत्र को देखते रहे, कुछ नहीं किया। वो परमेश्वर और उनका पुत्र जो एक नजर के इशारे से पूरी दुनिया को तबाह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शांति बनाई रखी और उन्हें दुख सहने दिया। पौलुस रसूल ने हमें गोल्डन चेन दे दिया रोमियो की पुस्तक में। जो क्रिश्चियन ग्रोथ है, मेच्योरिटी आती है, हम भी अपने मुक्तिदाता की तरह बनना चाहते हैं। हमारा चाल चलन अच्छा हो, हमारी आशा बढ़े, और फिर हम ये दुख दर्द के अनुसार सहना पड़ता है, दुख दर्द जो परमेश्वर के प्लान के अनुसार है। फिलिपियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 21 आयत में पौलुस रसूल ने, जब वो कैद में थे, रोम की कैद में, तब उन्होंने पत्री लिखी। उन्होंने कह दिया, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। क्योंकि उन्होंने अपने दुख तकलीफ में परमेश्वर को महिमा दी थी, तो उस विश्वास में वो सहन करते गए, और मृत्यु भी उनके लिए कोई खास डर वाली बात नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मृत्यु के द्वारा वो अपने परमेश्वर से, प्रभु यीशु से मिलेंगे। और परमेश्वर हमारे दुख को एक सेकंड में 2 तरीकों से बदल सकते हैं। एक तो ये कि हमें चंगाई दे दें, दूसरा यह हमें उठा लें, अपनी हजूरी में ले जाएं। जब मैं इस तरह जीने लग जाता हूं कि परमेश्वर मेरे अंदर है, मेरे साथ हैं, मेरे दुख में दुख सह रहे हैं,
तब मैं उनकी सहायता मांगता हूँ, मुझे बल दें ताकि मैं इस दुख में भी बना रहूं और फिर ये दुख का रास्ता भी उनके नजदीक ले जाने में हो जाए और फिर इसके द्वारा भी हम मेरे जीवन के द्वारा उनको महिमा मिले। जब अयूब की तरह हम ढूंढते रहते हैं कारण क्या है हमारे दुख का, तो फिर परमेश्वर अपनी महिमा हमें जाहिर करते हैं, परमेश्वर उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं। अब हमारी हर परेशानी में फिर हमारी सहायता कर देते हैं। हम शिकायत करते रहें कि हमारे साथ ये क्यों हुआ है, या फिर हम बने रहें विश्वास में और उनके साथ जुड़े रहें। दूसरा राजा 20 अध्याय पहली 7 आयत में यशाया नबी को परमेश्वर ने आज्ञा दी हिजकिय्याह नबी के पास जाने के लिए कि अपने घर को ठीक ठाक कर ले कि तेरी मृत्यु आ गई है। हिजकिय्याह प्रार्थना करता है और उसकी उम्र को 15 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में मनश्शे उसका पुत्र पैदा होता है और वो 12 साल की उम्र में राजा बन जाता है। हिजकिय्याह की उम्र बढ़ाए के 3 साल बाद वो पैदा होता है और वो इजराइल का सबसे निकम्मा राजा होता है और उसने यरूशलेम में चारों तरफ इनोसेंट ब्लड उसने बहा दिया और बुत पूजा में पाप में ले गया इजराइल को। हिजकिय्याह का जो जीवन था बढ़ाया गया, लेकिन उसके कारण उसके घर में और राज्य में बहुत बुराई आ गई। हमारी प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर तो दे दे शायद, लेकिन फिर उसका रिजल्ट क्या होता है हमें यह भी सोचना पड़ना चाहिए। पौलुस रसूल अपने सब दुखों के बावजूद भी दूसरा कुरिन्थियों उसके पहला अध्याय उसकी 3-4 आयत में हम देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 3-4 आयत यहाँ लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो, हम दूसरों को भी शांति दे सकें। जब हम ये करने लग जाते हैं तब फिर जैसे प्रभु यीशु ने यूहन्ना 17 की पहली आयत में कह दिया, अपने पुत्र को महिमा दो ताकि वो आपको महिमा दे सके। पुत्र ने महिमा पानी थी दुख के द्वारा जो उन्होंने सलीब पर सहा और उसी के द्वारा उन्हें पिता की महिमा देनी थी और वही उन्होंने कर दिया। और परमेश्वर के पुत्र सब कुछ जानते थे, उन्होंने प्रार्थना की अगर आपकी इच्छा है तो कप मेरे से हट जाए लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। फिर परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा उन्हें सांत्वना देने के लिए, और ये हम देखते हैं लूका 22 की 42-48 आयत में। परमेश्वर हम जब उनकी इच्छा के अधीन हो जाते हैं तो हमें बल देते हैं ताकि हम हर परिस्थिति का सामना कर सकें और सामना करते हुए उन्हें महिमा दें और उससे जल्दी से जल्दी निकल भी सकें ताकि फिर उसके द्वारा हम दूसरों को भी सांत्वना दे सकें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, हर तरह से हमें शांति देने के लिए, अपना प्यार देने के लिए, आशीषें देने के लिए, हमें हर दुख में हमारे साथ होने के लिए। एक पिता जिस प्रकार अपने बच्चे के गिरने से उतना ही दुख मनाता है, उसे उठाता है, आप भी एल नासा हैं जो उठाते हैं, हमें गिरे हुए से, पाप में से गिरे हुए उठा लेते हैं, हमें फिर डांटते नहीं, सहायता करते हैं ताकि हम उठें और फिर बढ़ते जाएं आपकी आशीषों में, आपके प्यार में बढ़ते जाएं और फिर उस मुकाम तक पहुंचे जहां आप ले जाना चाहते हैं, ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले, हमारे दुखों में भी आपको महिमा मिले। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। जिस प्रकार सोना आग में तप कर ही शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार हमारे कष्ट भी हमें परमेश्वर के निकट जाने में सहाय होते हैं। हम हर तरह की परिस्थिति में उनका धन्यवाद करते हुए उनसे उस दुख से निकालने के लिए भी प्रार्थना करें और साथ ही उनसे बल भी मांगें कि उसे सहन कर सकें ताकि हमारे जीवन के द्वारा उनकी महिमा हो। Thank you for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.